हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लोन एप्लीकेशंस के हवाले से आज एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं बर वक्त एप्लीकेशन से हमने लोन लिया है तो हमें क्या ये डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल सकते हैं या हमारा आईडी कार्ड ब्लॉक हो सकता है। बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये एक सवाल है कि अगर हमारा आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया तो फिर क्या होगा, और अगर इन्होंने हमें डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया तो फिर क्या होगा। क्या बर वक्त एप्लीकेशन ऐसा कर सकते हैं? आज की वीडियो में आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखें, कहीं से स्किप नहीं करना, आपको समझ आ जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इस बात को लेके कि अगर हम डिफ़ॉल्ट हो गए तो फिर हमारे साथ क्या होगा, अगर हमारा आईडी कार्ड ब्लॉक हो गया तो फिर हमारे साथ क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं हो सकता। आपका आईडी कार्ड अगर तो आपने किसी बड़े बैंक से भी लोन लिया है, वो भी आपका आईडी कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकते। आईडी कार्ड ब्लॉक होने की रीज़न सिर्फ एक होती है कि आपने बहुत ज़्यादा मिलियन में फ्रॉड किया है या आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी किए जाते हैं और वो ऑर्डर जाते हैं नादरा के ऑफिस में। जब नादरा के ऑफिस में वो ऑर्डर जाते हैं, नादरा उन ऑफिस जो ऑर्डर हैं उनको वेरीफाई करता है, उनको देखता है, उनकी बुनियाद पर आपके आईडी कार्ड को ब्लॉक किया जाता है ताकि ऐसा कोई क्रिमिनल इंसान जिसने बहुत ज़्यादा जो नुकसान किया है मुल्क पाकिस्तान का, या किसी ने बहुत ज़्यादा जो लोन लिया है किसी बैंक से, वो मुल्क को छोड़ के बाहर ना जा सके। आपका आईडी कार्ड तो ब्लॉक नहीं हो सकता क्योंकि ये नादरा करता है। इसके अलावा ये नहीं है कि हर कोई लोन देने वाला आपका आईडी कार्ड बटन दबाएगा और आपका आईडी कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट के बारे में। क्या बर वक्त आपको डिफ़ॉल्ट कर सकता है? इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि बर वक्त एप्लीकेशन ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है SECP से और NBFC से, और ये आपको डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल सकता है। अगर आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाएगा तो इसका आपके ऊपर क्या असर होगा? इसका असर ये होगा कि आपको आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे, वो आपको लोन नहीं देंगे। या आप किसी बैंक के पास जाते हैं जो माइक्रो फाइनेंस बैंक होते हैं, जो छोटे पैमाने पर आपको कर्ज़े देते हैं, वो आपको कर्ज़ा नहीं देंगे, लोन नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ख़राब हो चुकी है और आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ चुका है। इसकी एक रिपोर्ट होती है जिसका नाम होता है CIB रिपोर्ट। जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी CIB रिपोर्ट को चेक करते हैं, आपकी CIB रिपोर्ट को देखते हैं कि आपकी इससे पहले अगर किसी बैंक से लोन लिया है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका बैंक के साथ लेन देन कैसा है। जब आपकी CIB रिपोर्ट देखी जाएगी उसमें उनको पता चलता है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें आप डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। अगर तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे तो आपको लोन मिलेगा, अगर आप डिफ़ॉल्ट हो चुके होंगे तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। अगर आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालना है? अगर तो आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, पाकिस्तान में कितने बैंक वर्क करते हैं, MCB बैंक है, हबीब बैंक है, फैसल बैंक है, बहुत सारे बैंक हैं। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं, आपका नाम CIB में आ जाता है, डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाता है, उसको निकालने के लिए आपने बैंक का जो लोन लिया हुआ है सबसे पहले वो क्लियर करना होता है। जब आपका लोन क्लियर हो जाता है उसके बाद 1 साल तक आपको वेट करना होता है। 1 साल के बाद आपकी जो CIB रिपोर्ट है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, वो बिल्कुल मैनेज हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। उसके बाद आप दोबारा किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जैसे कि बर वक्त है या ज़रूरत कैश है या उधार पैसा है, ये 4-5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके पास लाइसेंस है और ये आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है? अगर आपने देखें, पाकिस्तान की ज़्यादातर जो आवाम है, 70% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब तबके से तल्लक हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप तो बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आम आदमी को लोन देता ही नहीं है। बैंक लोन उस बंदे को देता है जिसका ऑलरेडी कोई कारोबार सेट है या जिसकी बहुत अच्छी कोई जॉब है, जिसको जॉब करते हुए 3 साल का अरसा हो चुका है और उसकी सैलरी बैंक में आती है। इसके अलावा बैंक किसी को लोन ही नहीं देता। अगर आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। 75 से ज़्यादा एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से रिमूव किया जा चुका है
और आने वाले कुछ ही टाइम में ये जो 4-5 एप्लीकेशन अभी वर्क कर रही हैं इनको भी प्ले स्टोर से उड़ा दिया जाएगा। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ भी जाता है तो सबसे पहले कि आपने बैंक से लोन लेके क्या करना है, आपको बैंक ने लोन देना ही नहीं है। अगर आपके पास अपना कारोबार नहीं है या आपको किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हुए 3 साल का अरसा हो चुका हो जहाँ पे आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती हो, अगर ये 2 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, आप चाहते हैं कि आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोन किसी दूसरे के नाम पे निकलवा सकते हैं, अपने भाई के नाम पे, अपने बाप के नाम पे, अपनी मिसिस के नाम पे, किसी दूसरे बंदे के नाम पे लोन आप बैंक से ले सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ गया है, अब आपके ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा डिफ़ॉल्ट लिस्ट में। अरे भाई, लोगों ने लाखों रुपए का फ्रॉड किया है पाकिस्तान में, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, और वो भी बाहर के मुल्कों में जाके बैठे हैं, बाहर से मुल्कों में होके भी आ जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे पैसा चलता है। ये जो लोन एप्लीकेशंस वाले हैं ये भी पैसा चला रहे हैं, पैसा खिला रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। तो ये सारी गेम पैसे की है, पैसा फेंक और तमाशा देख। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि पैसा फेंक और तमाशा देख। ये सब जो भी हो रहा है ये पैसे की वजह से हो रहा है। ये लोन एप्लीकेशंस वाले जितने भी हैं ये पैसे खर्च भी करते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट भी करवाते हैं और दूसरे लोगों को भी पैसे खिलाए भी जाती हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे इनके एजेंट्स हैं जो खुद भी लोन एप्लीकेशंस वालों को लूट रहे हैं। तो आपने अगर 5-10 हज़ार रुपये इनका खा लिया है तो कोई मसला नहीं है, वापस इनको पैसे हरगिज़ ना करें। अगर आपका नाम इन्होंने डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल दिया है, अगर आप इनको वापस भी कर देंगे तो वो आपका नाम ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना गुस्सा निकालेंगे। तो इनको आप हरगिज़ पैसे वापस ना करें, कोई मसला नहीं है। ना आपका आईडी कार्ड ब्लॉक होगा, ना आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अगर आपको दोबारा लोन की ज़रूरत पड़ती है तो आप दूसरे किसी बड़े बैंक से लोन लेंगे तो हो सकता है कि वो आपको लोन दे दे। जैसे कि कोई गवर्नमेंट के बैंक हैं या बड़े बैंक हैं, नामावर जो बड़े मशहूर बैंक हैं, उनसे अगर आप लोन लेते हैं तो हो सकता है वो आपको लोन दे दे। क्योंकि मैंने खुद इसका जो एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, रीपे नहीं किया, अगर आप इजी पैसा से लोन अप्लाई करते हैं तो वो आपको लोन नहीं देते, लेकिन जैज़ कैश से लोन अप्लाई करते हैं तो जैज़ कैश वाले आपको दे देते हैं। वो आपकी डिफ़ॉल्ट हिस्ट्री, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को नहीं देखते। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई और सवाल होगा तो उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बना दी जाएगी। मेरा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, आप लोगों के अंदर से डर निकाला जाए। कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, बेफिक्र हो जाएं, चिल करें, कोई मसला नहीं है।